आप हमारे गांव में मालवा में एक कहावत है, केरांड पटेल केरांड पटेल। इसका मीनिंग ये है कि कोई ये कहे कि दूसरे पटेल नहीं कह रहे हैं तो वो अपनी औरत से ये बोलता है कि कोई नहीं कि तू तो मुझे पटेल के। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही दिक्कत है कि हमारा जब इनने विकास कर दिया तो उसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत, लोग तो अपने आप ही आपके साथ आ जाएंगे। इसलिए इनने काम कुछ कराया नहीं, ये सब भ्रमित करते हैं लोगों को। नमस्कार, मध्य प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं राज वर्मा। इस वक्त मौजूद हूं मैं आष्टा विधानसभा में। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश द्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। जिस तरह देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक लाडली बहना योजना चालू की है। जिस तरह देखा जाए तो 75% आबादी सबसे ज़्यादा महिलाओं की है। क्या लगता है आपको ये सब लॉलीपॉप है? नहीं, लाडली बहिना योजना जो है वो महज एक चुनावी फंडा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके प्लानर है, जो उस पार्टी के चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाते हैं, जो रणनीतिकार है, वो इस बहुसंख्यक समाज जो भारत का कमेरा समाज है, उसमें सबसे पहले अगर हम लें तो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति और ये जो अल्पसंख्यक समाज है, इनके बड़ा वोट बैंक है। तो इस वोट बैंक को साधने के लिए इन्हें मुख्य जो बिंदु है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे ध्यान हटाने के लिए कहीं मध्य प्रदेश में इनकी सरकार ना चली जाए, तो इसलिए ये लॉलीपॉप दे रहे हैं मतदाताओं को और महिलाओं को। ये मान के चल रहे हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है और अगर एक महिला एक घर से हमारे पक्ष में आ जाती है तो वो पूरा परिवार का वोट हमको मिल जाएगा, ऐसा इनका मानना है। तो हम ये मानते हैं क्योंकि हम ज़मीनी लोग हैं, हमें वास्तविक कंडीशन क्या है मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, उसके बारे में हमें जानकारी है। इनके जो ऐसी कंडीशनर हॉलों में जो बैठकर जो प्लान बनाने वाले लोग हैं ना, उनको वास्तविकता मालूम नहीं है। इनके इस बहकाव में आने वाले लोग नहीं हैं। इनका पैसा भी लोग ले लेंगे और इनको वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि इनके बाकी जो बिंदु हैं उसमें ये कई मामलों में फैले हुए हैं। आष्टा विधानसभा 57, जिस तरह देखा जाए तो यहाँ पर ST SC OBC के वोट ज़्यादा हैं। क्या लगता है इस बार आपको? अनुसूचित जाति के वोट यहाँ 1.25 लाख के लगभग हैं और उसके बाद यहाँ पर बाकी समाज के वोट हैं। यहाँ अगर सही तरीके से मतदाताओं ने अगर मन बना लिया तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। और ये हम बताना चाहते हैं कि चुनाव में जो जीत और हार होती है वो किसी एक वर्ग से नहीं होती है, उसके लिए सभी लोगों को सामने आना पड़ता है, अच्छे लोगों को सामने आना पड़ता है। आष्टा विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और यहाँ से दूसरे दल के रूप में यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में मंच पर गाना गाया था कि अगर साथ दो तो एक बात बन जाए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सही में वो गायक भी हैं और साथ ही साथ वो एक समाज शास्त्री भी हैं। उन्होंने मनोविज्ञान से MA किया है और MMA किया है। तो वो एक अच्छे सूझबूझ वाले राजनेता कहीं ना कहीं उस गाने से कोई इशारा तो नहीं है? नहीं, वो तो सही बात है भैया, इशारा तो किया है उन्होंने कि भैया अगर आप साथ दो तो कुछ बात बने। उस गीत में जो उन्होंने सभा में जो गीत गाया था तो वो लोगों की डिमांड थी, क्योंकि हमने कार्यक्रम जो कराया था उसमें कबीर पंथ के जो लोग हैं उनको हमने बुलवाया था और कबीर साहब के जो गीत गाने वाले जो मालवा के अंदर जो ख्याति प्राप्त जो संगीत देते हैं कबीर साहब का, उनको बुलाया था। तो वहाँ पे सभी ने ये बात निकाली, साहब चौहान साहब भी गीत गाते हैं तो थोड़ा इनका भी सुन लिया जाए, तो उस पर से वो बात उन्होंने की, वो गीत उन्होंने गाया था। नहीं, गीत गाया था, गीत में कहीं ना कहीं एक संदेश जैसा लग रहा था कि कहीं आप साथ दो तो एक बात बन जाए। सामाजिक बदलाव का अगर आपको काम करना है तो लोगों को साथ आने के लिए आवाज़ देना होगा और वही उन्होंने किया है। इशारों में कुछ कह गए? नहीं, इशारा सीधा है। कमल सिंह चौहान अगर यहाँ से MLA बनते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, यहाँ के मतदाताओं के वो हित में होगा, बदलाव के लिए अच्छा पहल होगी। और पूरा क्षेत्र अभी हम लोग घूम रहे हैं तो सारी जनता यहाँ की चाह भी रही है कि यहाँ इस बार बदलाव होना चाहिए।
बदलाव का आपने बात कही, ग्रामीण क्षेत्रों में जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट होती है तो कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कमल सिंह चौहान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो उसके लिए हमें ये नहीं देखना कि हम किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नुकसान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज में भेदभाव फैला रही है, द्वेषता फैला रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों में नफरत फैला रही है, शिक्षित बेरोजगारों के मूल मुद्दे हैं उनसे भटका रही है। इसके बाद में जो यहाँ पर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनसे लोगों का ध्यान भटका रही है। इसलिए ऐसी दोगली पार्टी को भारत से पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए जनता को। हम ये अपील कर रहे हैं। क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ते तो विधायक बन सकेंगे आष्टा विधानसभा में? नहीं, कमल सिंह चौहान साहब के लिए अच्छा संकेत है। क्षेत्र की जनता उनके नाम के लिए राजी है। जिस तरह देखा जाए तो हमेशा बीजेपी यहाँ पर जीतती आई है और आपकी जो पार्टी है वो 20,000 का वोट बैंक को लेकर बैठी है और 20,000 का वोट बैंक को लेकर बैठी है। तो क्या इस बार उलटफेर करते हुए क्या प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह चौहान आष्टा विधानसभा के एमएलए बन पाएंगे? ये आष्टा विधानसभा जो है ये मूलतः ये कांग्रेसी विधानसभा है। यहाँ पर तीसरे दल के रूप में हमने बहुत प्रयास किया, लंबे समय से प्रयास किया। हालांकि हमारे साथ में यहाँ पे लोग जुड़े भी हैं। हम लोग 36,000 वोट तक यहाँ लेके आए हैं। और ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन तीन पार्टी को बीच में जो टक्कर होती है, त्रिकोणीय मुकाबला जो होता है, और भी जो छोटे दल यहाँ चुनाव लड़े, लगभग 4 राजनीतिक दल यहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैडर बेस वोट है, वो कैडर जो लोगों की उन्नति के लिए नहीं है, लोगों में बुराई फैलाने के लिए है, लोगों को संविधान से उनका ध्यान हटकाने वाला कैडर है, और जो हक अधिकार है उससे लोगों का ध्यान हटकाने वाला जो कैडर यहाँ काम करता है। तो उस वजह से वो वोट एक तरफा डल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो बड़ा वोट बैंक के रूप में वो जीत जाते हैं। और कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जैसे मुस्लिम समाज का वोट बैंक है, अनुसूचित जाति जनजाति का वोट बैंक है, और जो अन्य जो समाज है उनका जो कांग्रेसी मतलब आपका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जो आष्टा विधानसभा है वो कांग्रेस का गढ़ है। तीसरी पार्टी जब वहाँ रहती है तो कांग्रेस जीत नहीं पाती है। वही वजह है। कम से कम 90 विधानसभा सीट ऐसी है मध्य प्रदेश में जो तीसरे दल के कारण हारती है, वरना भारतीय जनता पार्टी को तो 70 सीट से ज़्यादा मिलने वाली नहीं है मध्य प्रदेश में। और इस बार ऐसा होगा, इस बार यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। आष्टा से कमल सिंह चौहान और प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी से एमएलए बने, ये हमारा पूरा प्रयास है। हम उसके लिए पूरा जेडी चोटी का जीला जान लगा रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी जोरों शोर से चल रही है। हर पोलिंग स्तर पर हमारा काम चल रहा है, व्यवस्थित हमारा नेटवर्क है। अगर कांग्रेस कमल सिंह चौहान को टिकट देती है तो क्या रणनीति रहेगी? अब ये समय बताएगा, अभी हम नहीं कह पा रहे हैं इस बारे में, जल्दबाजी होगी। ये हमारे जो पार्टी के नेता हैं आदरणीय कमल सिंह चौहान साहब के साथ, और जो हमारी जो प्रमुख नेता है, हम लोग वो सब बैठ के डिसाइड करेंगे। हमारा मालवा के लगभग 15 जिलों में हमारा मतलब मध्य प्रदेश के 15 जिलों में हमारा नेटवर्क है। हमारा 29 साल का नेटवर्क है, काम है, बुनियादी काम है। हम लोग सभी से मनन चिंतन करने के बाद, एक राय होने के बाद, और कांग्रेस किस तरह से पेश आती है, ये सब कुछ देखने के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमारे लिए क्या ठीक होगा और क्या ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना संकेत मैं देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे इस बार रोकना है। भाजपा कह रही है कि आष्टा विधानसभा में हराने वाले कांग्रेस को कमल सिंह चौहान है। वो इसलिए है कि यहाँ वोट कट जाता है कांग्रेस में और प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के बीच में, जो वोट बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ एक बड़ी जाति है, बलाई जाति के लोग हैं। जाति भारत की एक सच्चाई है जो कि उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो वो ध्रुवीकरण हो जाता वोट का। भारतीय जनता पार्टी भी जो है बलाई जाति को टिकट दे देती है, कांग्रेस पार्टी भी बलाई जाति को टिकट दे देती है। और चूंकि कमल सिंह चौहान भी बलाई जाति के हैं, तो वो एक जाति जो बड़ी जो वोट बैंक है वो तो बढ़ जाता है, और बाकी जो लोग हैं वो एक तरफा वोटिंग करके और जो है वो चुनाव कांग्रेस को हारना पड़ता है। भाजपा जिस तरह अभी चुनाव के हथकंडे अपना रही है, लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, गेस्ट जिस तरह लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने चलाई है, बहना योजना चलाई है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जहाँ गैस की बात की जाए, रसोई गैस की बात की जाए, तो वो उनने उसका भाव आसमान छू रहा है।
हम लोग इन चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं, ये तो इनके उलझाने वाले वो है फंडे हैं। हम लोग सीधा सीधा ये कहते हैं, हम लोग जिस मिशन में काम करते हैं, जो समता समानता बंधुत्व और न्याय का जो मिशन है, उसमें सीधा सीधा मामला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बार भाजपा बनी तो रोजगार तो मिलेगा। हमें मांगने की नहीं ज़रूरत है। मांगने वाले का हाथ ऐसा होता है और देने वाले का हाथ ऐसा होता है। हम देने वाला बनना चाहते हैं क्योंकि हमारा वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए सीधा सीधा कि जिसका वोट ज़्यादा होगा सरकार उसकी बनेगी। हमें सिर्फ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। मतलब जिस तरह आप आष्टा विधानसभा में काम कर रहे हैं, तो इस बार आपने मन बना लिया कि आष्टा विधानसभा से एमएलए कमल सिंह चौहान को ही बनाएंगे। कमल सिंह चौहान एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, सभी को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। वो सीधे सीधे कभी किसी मसले में हाथ नहीं डालते हैं। दोनों पक्ष को बड़ी गंभीरता से समझने के बाद वो हमारे पूरे संगठन के लोगों को बैलेंस में लेते हैं कि इसमें करना क्या है। वो कभी भी हुलुल जुलुल काम कोई करते नहीं हैं। इसलिए यहाँ का हर धर्म हर जाति का आदमी निजी तौर पर कमल सिंह चौहान को बहुत पसंद करता है। तो उस वजह से हमें ये लगता है कि कमल सिंह चौहान यहाँ से एमएलए इस बार बनेंगे। विकास यात्रा निकाली गई, विकास यात्रा ख़त्म भी हो गई। जिस तरह अभी मौसम ख़राब हुआ था, किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, क्या विकास यात्रा के तौर से क्या आष्टा विधानसभा के विधायक गए हैं ग्रामीणों के फसलों को देखने? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हम तो जो है विपक्षी के लोग हैं, इसलिए सीधा सीधा वो हमेशा उन पर आरोप ही लगाते रहते हैं। लेकिन बस ये ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कमाई में लगे हैं। उनको लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनका हर नेता कमाई में लगा हुआ है और बेतनहा कमाई कर रहा है। यहाँ से लेके तो वल्लभ भवन तक अगर आप बारीकी से देखो तो सब दूर लूट मची हुई है। नहीं, जिस तरह विकास यात्रा निकाले उस तरह ही लोगों की फसल का सर्वे करना चाहिए। आप हमारे गांव में मालवा में एक कहावत है, केरांड पटेल। इसका मीनिंग ये है कि कोई ये कहे कि दूसरे पटेल नहीं कह रहे हैं तो वो अपनी औरत से ये बोलता है कि कोई नहीं कि तू तो मुझे पटेल के। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही दिक्कत है कि हमारा जब इनने विकास कर दिया तो उसका ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत, लोग तो अपने आप ही आपके साथ आ जाएंगे। इसलिए इनने काम कुछ कराया नहीं, ये सब भ्रमित करते हैं लोगों को। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास यात्रा झूठा प्रचार है, हथकंडा है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, हमारे साथ प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश दिरबर जी मौजूद थे। इनका कहना है कि इस बार हमारी पार्टी अगर सीधी अंगली से घुरा निकले तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर आष्टा विधानसभा में कमल सिंह चौहान को हम एमएलए बनाकर छोड़ेंगे। बन रही है मध्य प्रदेश न्यूज़ पर, राजगढ़ मध्य प्रदेश, भोपाल।